हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यास मेकओवर। आज मैं मेकअप करने जा रही हूँ और सबसे स्टार्टिंग में मैं 6 in 1 ऑयल ले रही हूँ, फेशियल ऑयल, और मैं 3 ड्रॉप्स उसकी यूज़ कर रही हूँ और उसको डैप डैप करके अच्छे से ब्लेंड करूँगी स्किन में, जिससे एकदम नेचुरल हमारे स्किन को हाइड्रेशन मिले और स्किन ग्लोइंग का भी काम करे और मॉइस्चराइज करे स्किन को। ये मैं मेकअप करने से पहले स्किन प्रिपरेशन का काम कर रही हूँ अब, जिससे फाउंडेशन कंसीलर एकदम इजीली ब्लेंड होगा और एकदम नेचुरल फिनिशिंग भी देगा। अब मैं इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट यूज़ करूँगी, जिससे मेरे डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स हाइड करेंगे। उसके लिए मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ करूँगी। कंसीलर ब्रश लेके मैं उससे ऑरेंज कलर करेक्टर पिक करूँगी और मेरे अंडर आई डार्क सर्कल्स पे अप्लाई करूँगी। जितने भी मेरे डार्क स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स है, उसे मैं हाइड करने के लिए इनसाइड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ आपके भी फेस पे अगर डार्क स्पॉट है, पिंपल्स है, तो आपको ग्रीन कलर यूज़ करना है। अगर आपके सिर्फ डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं या मंकी माउथ है या फिर आपको डार्क सर्कल्स ज़्यादा है, तो आपको ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना है। और अब मैं डैप डैप करके ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसे डैप डैप करके, हमें स्प्रेड नहीं करना है, वहाँ के वहाँ ही डैप डैप करके उसे स्प्रेड करना है, जिससे वो अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, फेसेस कैनेडा का अल्टीम प्रो HD फाउंडेशन यूज़ करूँगी, जिसका शेड नंबर है 01 आइवरी। ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं उसे अच्छे से मेरे वन साइड फेस पे अप्लाई कर लूँगी। फुल फेस पे हमें अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेना है। फुल फेस पे हमें अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड कर लेना है, डैब डैब करके। रब नहीं करना है, ओनली डैब 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 कर करके फुल फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है मैंने। अब फेस अब एकदम नेचुरल फिनिशिंग लग रहा है। अब मैं इनसाइड के करेक्टर पैलेट से ब्राउन शेड जो है, डार्क शेड, वो पिक करूँगी और मैं कंटूरिंग करने के लिए मेरे कंटूर एरिया पे, जैसे कि चीक बोन एरिया और नोज़ पे हाईलाइट कंटूरिंग करूँगी और अच्छे से एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में मैं ब्लेंड करूँगी। मर्ज भी बोल सकते हैं, अच्छे से उसे मर्ज करूँगी। ऐसे करके मैं कंटूरिंग अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कंटूरिंग करने से ना फेस एरिया जो होता है ना, वो एकदम अच्छे से इन्हांस होके दिखता है, जैसे कि नोज़ एरिया हो, चीक बोन एरिया हो, अच्छे से इन्हांस होके दिखता है। इसीलिए हमें कंटूरिंग करना कंपलसरी है फेस पे। अब मैं इनसाइड के पैलेट से ही, कंसीलर पैलेट से ही लाइट शेड पिक कर रही हूँ और मेरे हाइलाइटिंग एरिया पे, जैसे कि अंडर आइज के नीचे और नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ।
जिससे मेरे जो हाइलाइट्स एरिया है वो हाईलाइट होके दिखे। ये हमारे फाउंडेशन से एक टोन लाइट, एक या 2 शेड्स, 1 या 2 शेड्स लाइट होना चाहिए कंसीलर, जिससे हम हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छे से डैप करना है। अब मैं फेसेस कैनेडा ब्रांड से फेस पैलेट ले रही हूँ और उससे मैंने ब्लशर लिया है। 3-in-1 पैलेट है जिसमें ब्लश, कंटूरिंग और हाइलाइटर तीनों भी है, तो उसमें से मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। पैलेट नेम है फ्रेश। अब मैंने अच्छे से चीकबोन पे ब्लश अप्लाई कर लिया है। आपके ऊपर है आपको कितना ब्लश अप्लाई करना है। मुझे नेचुरल अच्छा लगता है तो मैंने नेचुरल ही अप्लाई किया है। अब मैं ब्रश लूँगी और मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर भी उसी पैलेट से मैंने यूज़ किया है क्योंकि जो फेसेस का हाइलाइटर है वो भी बहुत अच्छा है, पिगमेंटेड है और एकदम मतलब नेचुरल फिनिशिंग देता है। फेस को इल्यूमिनेट करने के लिए बहुत अच्छा है ये। हल्का सा ग्लोइंग फिनिशिंग आएगा, ज़्यादा शाइन नहीं लगेगा, ओनली ग्लोइंग फिनिशिंग देगा, इसीलिए मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने हाइलाइटिंग पोर्शन को अच्छे से हाईलाइट कर लिया है और मैं एक बार चेकअप कर रही हूँ कि प्रॉपरली हर जगह लगा है कि नहीं। अब मैं फेसेस कैनेडा का आई शेडो पैलेट लूँगी। आई शेडो पैलेट में से मैं न्यूड ब्राउनिश शेड पिक कर रही हूँ और मेरी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर ऐसे मैं अप्लाई कर रही हूँ बराबर क्रीज लाइन पे। अच्छे से उसको क्रीज लाइन पे अप्लाई करने के बाद अच्छे से उसको जितना हमें ब्लेंड करने के लिए पॉसिबल उतना ब्लेंड करने का। हमेशा हम जब भी आई शेडो करते हैं, जितना हम अच्छे से आई शेडो ब्लेंड करेंगे उतना आई शेडो अच्छे से दिखेगा और ब्यूटीफुली वो मतलब प्रॉपरली एकदम दिखेगा। इसीलिए हमें अच्छे से आई शेडो हमेशा ब्लेंड करना है। स्टार्टिंग में मैंने क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ और बाद में आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर को ब्रश, देखिए अच्छे से देखो, क्योंकि फिर आई शेडो करते वक्त क्या करते हैं, आई शेडो अप्लाई करने के बाद हम वैसे ही छोड़ देंगे कि ठीक है क्रीज लाइन पे अप्लाई किया बाद में छोड़ दिए, नहीं, उसे अच्छे से ब्लेंड करना है प्रॉपरली एकदम। जितना ब्लेंड करोगे उतना कलर अच्छे से इन्हांस होके दिखेगा। देखो मैंने अच्छे से अब ब्लेंड कर लिया है ब्राउन वाला शेड। मैं उसी में से लाइट शेड ले रही हूँ जो गोल्डनिश है और वो अप्लाई कर रही हूँ मेरे फिंगर के हेल्प से। फिंगर के हेल्प से क्या होता है कि जो पिगमेंटेड आई शेडोज़ होते हैं जैसे कि शिमरी या पिगमेंटेड होते हैं वो अच्छे से फिंगर से एकदम अच्छे से अप्लाई होते हैं। इनर कॉर्नर में और लिड पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो कलर, गोल्डन कलर, इनर टू लिड। आईलिड भी बोल सकते हो, आईबॉल भी बोल सकते हो। वहाँ पे मैं अच्छे से उसको अप्लाई कर लिया है मैंने। अब मैं फेसेस कैनेडा का ही काजल ले रही हूँ। काजल
एज अ लाइनर, काजल आप ये अप्लाई कर सकते हो और आई शेडो भी इसका कर सकते हो। इसके पीछे स्मजर दिया है, उससे आप स्मच करोगे तो बहुत अच्छे से आई शेडो भी बन। अगर आपको स्मोकी आइज़ करना है तो आप इससे स्मोकी आइज़ भी कर सकते हो। तो मैं वही काजल एज अ लाइनर की तरह यूज़ कर रही हूँ और अब मैं उसे स्मजर के हेल्प से स्मच कर दूँगी, ब्लेंड करूँगी, जिससे वो प्रॉपरली सेट हो जाएगा और एकदम अच्छा स्मोकी लुक भी देगा। ये लाइनर अब बहुत लॉन्ग लास्टिंग, जब तक आप नहीं निकालोगे नहीं निकलेगा, ये फुल लॉन्ग लास्टिंग हो गया। अगर जब आप स्मच एक बार स्मजर से स्मच कर देते हो तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और एकदम इजी टू अप्लाई है। अच्छे से ब्लेंड करना है हमें वो। अब मेरा लाइनर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक बार क्रॉस चेकिंग कर रही हूँ प्रॉपर है या नहीं आई मेकअप। अब मैं आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, फेसेस कैनेडा की ही है आईब्रो पेंसिल। मैं अब मेरे जो आईब्रोज है उसे अच्छे से फिल करूँगी। आईब्रो पेंसिल में जो स्पूली ब्रश दिया है उससे ही मैं फिल कर रही हूँ, अच्छे से ग्रूम कर रही हूँ आईब्रोज को। जितने भी गैप्स हो, जितना भी लाइट हो हमारा आईब्रो, ये वाला आईब्रो पेंसिल अच्छे से फिल कर देती है प्रॉपरली एकदम। हमें ज़्यादा भी अप्लाई नहीं करना है, लाइट एकदम हल्के हाथों से हमें आईब्रो पेंसिल यूज़ करनी एकदम हल्के हाथों से। अब मेरा आईब्रोज कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिर से वही अल्टीम प्रो फेसेस कैनेडा की काजल लूँगी और मैं अब मेरे वाटर लाइन पे यूज़ कर रही हूँ एज अ काजल। और मैं वही आउटर लाइन पे भी यूज़ करूँगी और स्मॉजर से अच्छे से वो भी स्मॉच कर लूँगी। अब मैं फेसेस कैनेडा का एच डी कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और वो अंडर आई के नीचे जहाँ पे हम कंसीलर अप्लाई करते हैं उस जगह पे अप्लाई करके, जैसे कि मैं बेक कर रही हूँ, कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ। जो भी हमने कंसीलर अप्लाई किया है उसे क्रीज नहीं हो, इसीलिए मैं कॉम्पैक्ट लाइटली एकदम अप्लाई कर रही हूँ फॉरहेड पे और अंडर आई के नीचे और चीक एरिया पे, चीक और चिन एरिया पे। अच्छे से अप्लाई होने के बाद मैं अब मस्कारा लूँगी। फेसेस कैनेडा का होपर लैशेस मस्कारा है, एचडी मस्कारा है, जिससे हमारे लैशेस एकदम बहुत अच्छे से ग्रूम होंगे। और अलग से मुझे आई लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये जो मस्कारा है एकदम हैवी फिनिशिंग देता है।
आई लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए अगर कोई फंक्शन लाइट, मतलब अगर फंक्शन हो कोई, या फिर पार्टी हो, या फिर कोई फेस्टिवल हो, तो हमें अगर तैयार होना है तो हम मस्कारा सिर्फ यूज़ कर सकते हो। कुछ ज़रूरत नहीं है कि लैशेस लगाना ही है। बिना लैशेस के भी बहुत अच्छे से ये मस्कारा बहुत अच्छे से फिल कर देता है। अब मैं फेसेस कैनेडा की एचडी लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक है ये, इसीलिए मैंने पहले प्राइमर यूज़ नहीं किया है, बिकॉज़ इसमें इनबिल्ट प्राइमर है। अब मेरा लिपस्टिक अप्लाई हो चुका है। अब मैं फेसेस कैनेडा का ही सिंदूर ले रही हूँ मरून शेड में, और मैं अब वो अप्लाई कर रही हूँ। सो मेरा अब मेकअप डन हो चुका है और मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ। गाइज आप भी मुझे कमेंट में बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जल्दी जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करो। मेरे सब वीडियो को लाइक करो, बेल आइकॉन को भी दबाओ। ऐसे मेरे न्यू वीडियोस आते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब मैंने बिंदी अप्लाई कर लिया है और अब मेरा ये फाइनल लुक है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊँ ये भी मुझे बताना। चलो बाय बाय गाइज़।